जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं फिजिक्स के मात्रक की, क्योंकि मात्रक के बिना फिजिक्स का काम ही नहीं चल सकता है। जो फिजिक्स के अगर देखा जाए तो मात्रक मुख्य हैं, क्योंकि हर जगह मात्रक इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम सबसे पहले बात करते हैं मात्रक की। मात्रक उसे कहा जाता है जब किसी राशि को नापने के लिए उस राशि के निश्चित परिमाण को एक मानक मान लिया जाता है। जब किसी राशि को नापने के लिए उस राशि का निश्चित परिमाण के मानक मान लिया जाता है तो उसे हम मात्रक कहते हैं। इसके बाद फिर आते हैं मापन। जब किसी राशि के निश्चित परिमाण का जो मानक माना जाता है, उस दिए गए राशि के मानक से हम किसी राशि की जब तुलना करते हैं तो तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। जो स्टैंडर्ड मानक बनाया जाता है, उस स्टैंडर्ड मानक से हम किसी राशि की जब तुलना करते हैं तो तुलना करने की जो क्रिया होती है उसको हम मापन कहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं मूल मात्रक। कुछ मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक जब किसी राशि को व्यक्त करने के लिए हम जब किसी मानक का उपयोग करते हैं और वो मानक एकदम स्वतंत्र होते हैं तो उसे मूल मात्रक कहते हैं। यानी जब किसी राशि को हमें व्यक्त करना है तो जिस मानक का हम उपयोग में लाते हैं तो मानक एकदम स्वतंत्र होते हैं, उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। मूल मात्रक लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ये मूल मात्रक हैं। फिर इसके बाद आते हैं सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति जिसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, जिसको सीजीएस यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये सीजीएस पद्धति में लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? सेंटीमीटर लिखा जाता है लंबाई को, द्रव्यमान को ग्राम में लिखा जाता है और फिर समय को सेकंड में लिखा जाता है। यानी सीजीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में लिखा जाता है। यानी जहाँ सीजीएस पद्धति पूछेगा द्रव्यमान का सीजीएस पद्धति में क्या होगा, तो वहाँ पर सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का ग्राम लिखा जाएगा। और ये ब्रिटिश या फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं इसको। फिर है एफपीएस यानी फुट, पाउंड, सेकंड। लंबाई को फुट में लिखा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में लिखा जाता है, समय को सेकंड में लिखा जाता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। फिर है एमकेएस पद्धति। यानी मीटर,
मीटर किलोग्राम सेकेंड। लंबाई को मीटर में लिखते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखते हैं, समय को सेकंड में लिखते हैं। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में लिखा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखा जाता है, समय को सेकंड में लिखा जाता है। फिर एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट यानी इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई पद्धति को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। ये सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो में एमकेएस पद्धति को ही एमकेएस पद्धति का ही परिवर्तन रूप माना गया। एमकेएस पद्धति का ही परिवर्तन रूप माना गया। दोस्तों, याद करने की सबसे सरल ट्रिक है इसमें, आपको यहाँ से ध्यान रखना है, सेकंड 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 तीनों में कॉमन, ठीक। इसके बाद यहाँ पे याद रखना सेंटीमीटर ग्राम है और यहाँ फुट और पाउंड है। ये दो पद्धति याद रखना है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड तो तीनों में कॉमन है। सेंटीमीटर ग्राम और फुट और पाउंड। लंबाई को यहाँ सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, इसमें लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में। ये चार चीज़ें आप दिमाग में बैठा लीजिए। बाकी ये तो दोनों में कॉमन है, एक ही याद रखना है। एमकेएस पद्धति और एसआई यूनिट दोनों सेम है, कह सकते हैं दोनों सेम है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक या शेयर और कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आज इस वीडियो को अंत करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।